नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास नंबर 7 में। मेंटल एप्टीट्यूड की क्लास नंबर 7 में हम आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 151 से 175। इससे पहले मैं 150 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं। इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत लग रही है तो आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इसकी PDF के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं 151 से, और यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं मेंटल एप्टीट्यूड के। मेंटल एप्टीट्यूड का जो पोर्शन रहता है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करीबन 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर आप यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर 12 से 13 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होने वाले हैं। और जो भी हमारा मेंटल एप्टीट्यूड का पोर्शन है, पूरा कनेक्टिविटी किसके साथ है, इंटरलिंक अगर कहें तो ये संविधान के साथ इंटरलिंक रहता है। अगर आपको इसकी बेसिक नॉलेज होगी तो आप इसको बिना पढ़े ही सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं 151। तो 151 को देखते हैं। अल्पसंख्यक के प्रति संवेदनशील क्यों जरूरी है, संवेदनशीलता क्यों जरूरी है। अगर देखिए किसी भी देश की अखंडता को बनाए रखना है तो वहाँ पर देश की अखंडता तभी बनेगी जब वहाँ पर रहने वाले लोगों में एकता होगी, वहाँ पर रहने वाले लोगों में फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा होगा, वहाँ के लोग रहने वाले सभी लोग संप्रभु होंगे, तभी देश की अखंडता बनी रहेगी। और इसके लिए क्या जरूरी है कि जितने भी देश में लोग रह रहे हैं उनमें संप्रभुता होनी चाहिए, अखंडता होनी चाहिए, और साथ ही साथ में सभी धर्मों को समान समझे, कोई भी धर्म को अलग ना समझे। और देखा होगा आपने कि जो हमारा भारत देश है इसमें कोई भारत का कोई भी अपना धर्म नहीं है, यह सभी धर्मों को समान समझता है। यहाँ पर जितने भी रहने वाले लोग हैं विभिन्न प्रकार के लोग के धर्म रहते हैं, विभिन्न प्रकार धर्म के लोग रहते हैं, और साथ ही साथ में भाषाएं बोली जाती हैं विभिन्न प्रकार की। हर क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अगर आप साउथ में जा रहे हैं तो कहीं वहाँ पर तमिल मिलेगी, तेलुगु मिलेगी, कन्नड़ मिलेगी, विभिन्न प्रकार की भाषाएं मिलेंगी। तो इसी तरीके से जितने भी देश में रहने वाले लोग हैं सभी विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। और अगर बात करें अल्पसंख्यकों की तो अल्पसंख्यक में वे सभी लोग आते हैं जो रिलीजियस परसिक्यूट होते हैं, मतलब जो जिनका रिलीजन क्या होता है, धर्म होता है, धर्म के लोग जिस देश में कम होते हैं वही अल्पसंख्यक कहलाते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में अल्पसंख्यक कौन माने जाते हैं, जैसे कि सिख हो गए, जैन हो गए, बौद्धिज्म वाले लोग हो गए, मुस्लिम लोग हो गए। तो ये भारत में क्या माने जाते हैं, अल्पसंख्यक माने जाते हैं, माइनॉरिटीज माने जाते हैं, क्योंकि ये क्या है, रिलीजियस परसिक्यूट है। रिलीजियस परसिक्यूट का मतलब यही हो गया है कि इनके जो धर्म के लोग हैं बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। और आपने देखा होगा कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए 29 और 30 में बात की गई, अनुच्छेद 29 और 30 में बात की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्पसंख्यक के प्रति संवेदनशीलता क्यों जरूरी है, देश की अखंडता के लिए। देश की अखंडता को अगर बनाए रखना है तो अल्पसंख्यकों के प्रति संवेदनशीलता होनी दिखानी चाहिए, तभी देश की अखंडता बनी रहेगी। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी का संबंध किन क्षेत्रों से है। आदिवासी आपने देखा होगा जो शेड्यूल ट्राइब एसटी के लोग एरिया होते हैं, जो शेड्यूल ट्राइबल एरिया होते हैं, उनका संबंध किस क्षेत्र से होता है। विभिन्न प्रकार के जो पहाड़ी तथा जंगली इलाका होते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा आदिवासी पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा आदिवासी पाए जाते हैं पहाड़ी तथा जंगली इलाके में आदिवासी पाए जाते हैं। और आदिवासी शब्द से आपको एक चीज़ याद रखना होगा, भारत की दूसरी महिला और भारत की पहली महिला आदिवासी महिला, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। तो कमेंट करके बताना है कि भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। देखिए आदिवासी हैं ये और साथ ही में महिला हैं, अगर आदिवासी में भी देखा जाए तब भी उन्हीं का नाम आएगा। तो आदिवासी में सबसे पहले कौन बने हैं राष्ट्रपति, ये आपको कमेंट में बताना है। सांस्कृतिक विषमता का सर्वाधिक असर किस वर्ग पर पड़ता है। सांस्कृतिक विषमता का सर्वाधिक असर पड़ता है अल्पसंख्यक पर पड़ता है। देखिए कैसे पड़ता है, मान लीजिए सांस्कृतिक विषमता का मतलब होता है कि विभिन्न प्रकार के कल्चरल एक्टिविटीज़ का होना। जो अल्पसंख्यक होते हैं उनके धर्म की अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, उनकी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या होता है तो उनमें सांस्कृतिक विषमता का भेदभाव पड़ता है, सर्वाधिक असर पड़ता है। क्योंकि देखिए अगर एक जगह पर मान लीजिए हिंदू रह रहे हैं, एक जगह पर मुस्लिम रह रहे हैं, तो जो हिंदू है वो कैसे हैं, ये बाहुल्य मात्रा में पाए जाते हैं, और जो मुस्लिम है ये कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, माइनॉरिटी कहते हैं। अब यही देखिए अगर हिंदू कोई त्यौहार मना रहा है अपनी संस्कृति के हिसाब से, कोई भी पर्व मना रहा है, और जो अल्पसंख्यक है वो भी अपना कोई पर्व मना रहा है, तो इसमें क्या होगा कि ये सभी लोगों की जो रीतियां हैं वो दोनों लोगों को अपने अपने पर्व बनाने की अलग है, क्योंकि उनकी संस्कृति कुछ और कहती है, इनकी संस्कृति कुछ और कहती है। तो इस प्रकार से सांस्कृतिक विषमता का सबसे जो असर पड़ता है वो अल्पसंख्यक पर पड़ता है, क्योंकि सभी की रीतियाँ अलग अलग होती हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक सफल पुलिसकर्मी में किस प्रकार का बल होना चाहिए? एक सफल पुलिसकर्मी में किस प्रकार का बल होना चाहिए? चरित्र बल होना चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चरित्र बल होना चाहिए। हालांकि ये क्यों कहा गया है, जो पुलिसकर्मी में चरित्र बल होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से पूरा डिपार्टमेंट दोष सिद्ध हो जाता है। तो इसी वजह से क्या करना चाहिए कि सभी लोग अगर चरित्र रहेंगे, चरित्र बल सब में रहेगा, तो कोई भी डिपार्टमेंट में दाग नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मानसिक दृढ़ता के लिए क्या घातक है? मानसिक दृढ़ता के लिए क्या घातक है? विलासी जीवन मानसिक दृढ़ता के लिए घातक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों अधिकतर पुलिस सेवा में असंतुष्ट रहते हैं? क्यों अधिकतर पुलिस सेवा में असंतुष्ट रहते हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक लक्षणों के कारण सभी लोग क्या रहते हैं? पुलिस सेवा से असंतुष्ट रहते हैं। जितने भी पुलिसकर्मी हैं पुलिस सेवा से असंतुष्ट रहते हैं। क्योंकि देखिए, एक पुलिस वाला जो रिश्वत ले रहा है, एक पुलिस वाला रिश्वत नहीं ले रहा है, लेकिन जब क्या होगा, जो सामाजिक लक्षण लगाएंगे, लोग लक्षण लगाएंगे तो क्या कहेंगे? उस पर दोनों को ही बुरा भला कहेंगे। तो इससे क्या है, जो रिश्वत नहीं ले रहा है तो इसको भी असंतुष्टि झेलनी पड़ेगी, ये भी असंतुष्ट रहता है। अगला है, पुलिस जन सामाजिक कल्याण के लिए किस तरह अपना योगदान दे सकते हैं? पुलिस जन सामाजिक कल्याण के लिए किस तरह अपना योगदान दे सकते हैं? भय और अपराध मुक्त वातावरण देकर अपना योगदान दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पुलिस अच्छा कार्य करे तो जनता से उसे क्या प्राप्त होगा? यदि पुलिस अच्छा कार्य करे तो जनता से उसे क्या प्राप्त होगा? विश्वास प्राप्त होगा। जनता पुलिस पर विश्वास दिखाएगी और अपनी सभी समस्याओं को लेकर पुलिस के पास जाएगी। अब समस्याएं कैसी होनी चाहिए? वो समस्याएं सही तरीके की होनी चाहिए, या तो सिविल मामले होने चाहिए या तो फौजदारी मामले होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक पुलिस कर्मचारी में मानसिक दृढ़ता किस प्रकार होनी चाहिए? एक पुलिस कर्मचारी में मानसिक दृढ़ता कभी भी हतोत्साहित ना हो, ऐसी होनी चाहिए। निम्न में से चरित्र के विकास में क्या सहायक है? चरित्र के विकास में क्या सहायक है? प्रबल इच्छा शक्ति। जब तक आपकी इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक आपके चरित्र का विकास नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर आपको कोई बदल सकता है तो आप अपने आप को स्वयं बदल सकते हैं। अगला बंदा कोई कुछ भी कर ले, वो आपको नहीं बदल सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर बदलना चाहता है, अपने आप को खुद को बदलना चाहता है, तो वो स्वयं ही कर सकता है। किसी दूसरे के भरोसे, किसी दूसरे से मोटिवेशन लेकर बदल नहीं सकता है, बल्कि वह स्वयं को ही चाहे तो स्वयं को बदल सकता है। मतलब एक इंसान अपने आप को खुद बदल सकता है, कोई उसे दूसरा बदल नहीं सकता है। महिलाएं भी पुलिस सेवा के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं, क्योंकि उनमें चरित्र बल व मानसिक दृढ़ता पुरुष से कम नहीं होती है। उनमें चरित्र बल व मानसिक दृढ़ता पुरुष से कम नहीं होती है, इसीलिए महिलाएं भी पुलिस सेवा के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पुलिस बल के कौन से जवान खतरों का सामना करने में चट्टान की तरह मजबूत सिद्ध हुए हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी। ये क्या हुए हैं? खतरों का सामना करने में चट्टान की तरह मजबूत सिद्ध हुए हैं। कौन? एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आज के समय में बिगड़ती हुई अपराध स्थिति का दोषी आप किसे मानते हैं? तो समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को। जब तक भ्रष्टाचार रहेगा तब तक अपराध होते रहेंगे। जिस दिन भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा उस दिन अपराध भी खत्म हो जाएंगे। मानसिक दृढ़ता की सबसे अधिक आवश्यकता कब होती है? मानसिक दृढ़ता की सबसे अधिक आवश्यकता होती है नैतिकता का स्तर ऊंचा रखने के लिए। अपराधों की रोकथाम में जनता किस प्रकार सहयोग कर सकती है? अपराधों की रोकथाम में जनता सहयोग कर सकती है, अपने आप में वो एकता बनाए रखें, साहस के साथ अपराधियों का मुकाबला करें। सभी लोग एकता बनाए रखेंगे और साहस के साथ अपराधियों का मुकाबला करेंगे तो इससे क्या होगा? अपराधों की रोकथाम हो जाएगी। अगर मान लीजिए किसी भी एक जगह पर अपराध हो रहा है, व्यक्ति क्या होता है, जो अपराध करता है वो इतने ज़्यादा लोग नहीं होते हैं जितने ज़्यादा लोग वहाँ की जनता होती है, आपस में होती है। अगर उनमें एकता हो जाए तो किसी की हिम्मत नहीं होगी वहाँ पर अपराध करने की। अगला क्वेश्चन है, पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को अपनी किन कमजोरियों को दूर करना चाहिए? तो अपनी किन कमजोरियों को दूर करना चाहिए? दबाव के सामने झुक जाना। जैसे ही कोई दबाव पड़ता है तुरंत झुक जाते हैं, तो इस कमजोरी को दूर करना चाहिए।
निम्न में से पुलिस के हर कार्य को आलोचना के क्या दुष्परिणाम होते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? उनका मनोबल गिरता है। अगला क्वेश्चन है, मानसिक दृढ़ता की आवश्यकता कब सबसे अधिक होती है? मानसिक दृढ़ता की आवश्यकता सांप्रदायिक दंगे में सबसे अधिक होती है। मानसिक दृढ़ता की आवश्यकता कब सबसे अधिक होती है? सांप्रदायिक दंगे में सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुलिसकर्मी जो ईमानदार, आक्रामक एवं कर्तव्यनिष्ठ है के मार्ग में प्रमुख बाधाएं क्या होती हैं? तो उसके मार्ग में प्रमुख बाधाएं क्या होती हैं? राजनीतिक हस्तक्षेप। राजनीतिक हस्तक्षेप सबसे ज़्यादा आता है। अगर कोई भी पुलिसकर्मी है जो ईमानदार है, आक्रामक एवं कर्तव्यनिष्ठ है, अपना कर्तव्य का पालन करता है, तो उसको राजनीतिक दबाव सबसे ज़्यादा आते हैं। राजनीतिक पार्टी में जो भी लोग वर्क कर रहे होते हैं तो उसमें ज़्यादा है। अभी आपने देखा होगा एक कोविड भी चलता है अपने यहाँ पर, अपने यूपी में, कि चाचा विधायक हैं, तो ये कुछ ज़्यादा चलता है। तो इस हिसाब से क्या होता है कि एक राजनीतिक दबाव है। अगर मान लीजिए कोई भी पुलिसकर्मी अच्छा काम कर रहा है और किसी भी दोषी व्यक्ति को पकड़ रहा है, तो वो हमेशा एक ही क्वेट मारता था, चाचा विधायक हैं या फिर फूफा सांसद हैं। तो यही सब रहता था। तो ये सब ज़्यादा चलता है। तो राजनीतिक दबाव सबसे ज़्यादा आता है इसके सामने। जीवन में सबसे ज़रूरी क्या है? जीवन में सबसे ज़रूरी क्या है? मानसिक दृढ़ता सबसे ज़रूरी है। अगर आपकी मानसिक दृढ़ता अच्छी होगी, जो मेंटल कैपेबिलिटी है वो सबसे अच्छी होगी, तो इसमें क्या है कि आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपने मानसिक दृढ़ता बना ली कि आपको बहुत ही ऊपर तक जाना है, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवन में सबसे ज़रूरी क्या है? जीवन में सबसे ज़रूरी क्या है? मानसिक दृढ़ता, जो कि मैं बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन आता है आपका, मानसिक दृढ़ता से क्या संभव है? मानसिक दृढ़ता से क्या संभव है? आंतरिक गुणों में वृद्धि। आंतरिक गुणों में वृद्धि मानसिक दृढ़ता से संभव है। अगला क्वेश्चन, एक बेहतर तैराक होने के लिए क्या जरूरी है? एक बेहतर तैराक होने के लिए मानसिक दृढ़ता जरूरी है। अगर आप में की मेंटल कैपेबिलिटी अच्छी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मानसिक दृढ़ता किस प्रकार की प्रवृत्ति है? मानसिक दृढ़ता किस प्रकार की प्रवृत्ति है? प्राकृतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों हैं। ये मानसिक दृढ़ता की प्रवृत्ति है, प्राकृतिक और मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक दृढ़ता का केंद्र बिंदु क्या है? मानसिक दृढ़ता का केंद्र बिंदु है सकारात्मक सोच, प्रभावी मस्तिष्क, तनाव को समाप्त करना। ये मानसिक दृढ़ता के केंद्र बिंदु है। ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार, प्रशासन व पुलिस के भरपूर प्रयत्न के बावजूद भी कानून व्यवस्था क्यों नहीं कायम हो पाती है? सरकार, प्रशासन व पुलिस के भरपूर प्रयत्न के बावजूद भी कानून व्यवस्था क्यों नहीं कायम हो पाती है? समाज के प्रभावशाली लोगों का संरक्षण अपराधियों को प्राप्त है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज हमने डिस्कस किए कुल 175 क्वेश्चन। अब आगे हम डिस्कस करेंगे 176 से 200, और ये हमारी 500 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी। जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।